नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेडिंग सेशन तो आपने देखा होगा, एक सीमित सा दायरा रहा। कोई बड़ी मूवमेंट, इतनी बड़ी मूवमेंट हम कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिली। हाँ, 30-40 पॉइंट नीचे, 30-40 पॉइंट ऊपर की दायरे के अंदर ही, सीमित से दायरे के अंदर ही ट्रेड करता रहा। अब कल के लिए यानी 21 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर है उनके अंदर? चलिए एक बार उसको देखते हैं। निफ्टी कि अगर चार्ट को आप देखेंगे तो एक छोटा सा दायरे के अंदर अगर देखिए, नीचे की तरफ जो 11,775 का एक सपोर्ट है उसको नहीं ब्रेक कर रहा, और ऊपर की जो रेजिस्टेंस है जो 12,000 के आसपास आती है उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। उससे भी हम तकरीबन 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं। तो कल के लिए भी ट्रेडिंग रेंज ऐसे ही रहेगी। 21 के लिए जो ऊपर का दायरा बनता है वो 12,010 का, और नीचे के लिए बनता है 11,810। मेरे हिसाब से तो जब तक इन दो जोन के अंदर, प्राइसेस के अंदर प्राइस है, तो कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, नीचे की तरफ 11,775 ब्रेक हुआ तो एक बड़ी डिक्लाइन देखने को मिल सकती है 675 की तरफ, 11,675। 100 पॉइंट बहुत तेजी से हम नीचे की तरफ खो सकते हैं, और ऊपर ऐसे ही अगर हम 12,000 को क्रॉस करेंगे तो ही 200 पॉइंट की रेंज खुलेगी। अदरवाइज इसके अंदर 10, 15, 20 पॉइंट के दायरे के अंदर ही ट्रेड बनता रहेगा। तो सेफर साइड ट्रेड लेना है अगर किसी ने, तो आप बाइंग साइड पर बैठिएगा। पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की 80 to 85% है। उस केस में आप 11,810 का स्टॉप लॉस लेके, जहां हम क्लोज हुए हैं तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव, कंडीशन ये है कि फ्लैट खुले या यहां से 10-15 रुपए ऊपर खुले, तो आप एक 100 पॉइंट की जर्नी ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन किसी को अगर जैसे केवल बुलिश साइड पर बैठना है और केवल बेरिश तरफ ही बैठना है, तो वो जो प्राइसेस मैंने दो पहले बोले थे उनके बाद ही ट्रेड ले। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बनती है? बैंक निफ्टी देखिए, अब ये रेंज है जो जहां पे इसकी क्लोजिंग कल मिली थी हमें, आज फिर हम उसी के आसपास क्लोज हुए। तो आप ये मान लीजिए तकरीबन उसी प्राइस पर ही क्लोज हुए हैं। फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो 24,345 की कल की क्लोजिंग थी, और आज की क्लोजिंग भी वही रही। एक बार हम 24,150 से हम नीचे जरूर फिसले, लेकिन फिर एक बाइंग देखी गई और हम ऊपर क्लोज हुए। तो नीचे 24,200 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट होगा 24,600 का। ये एक ऊपर की तरफ का दायरा है। तो यहां जाके मुझे लगता है कि 24,600 पर एक बार बैंक निफ्टी का प्राइस थोड़ा थक सकता है, और अगर हाँ 24,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई तो हम फिर जर्नी तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की ऊपर की तरफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम पहले अपने आरएसआई को भी देखें, तो आरएसआई 63 के आसपास है। अभी गुंजाइश अपसाइड की है, बिल्कुल है। और एक चीज जो और देखने के वाली बनती है कि हमें क्या शॉर्ट में बैठना चाहिए या नहीं। शॉर्ट में बैठने के लिए आप 24,000 का नीचे की तरफ प्राइस ब्रेक होने दीजिए। उस केस में आपको तकरीबन 400 पॉइंट्स बहुत स्पीड से 23,650 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बुलिश स्ट्रेंथ है, बाइंग की तरफ ही बैठिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड लीजिए, तो पैसे ज्यादा अच्छे बनते हैं। मार्केट से कभी लड़ना नहीं चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कुछ अच्छे दिग्गज कंपोनेंट्स हैं, जरा उनके ऊपर एक बार बात करें। एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, 1226 के आसपास क्लोज हुआ है।
तो अभी भी ये स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर है। एक कल के दिन में एक हमने करेक्शन जरूर देखने को मिली थी, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी बुलिश है। किसी को क्योंकि ये मूवमेंट बहुत बड़ी देता है, तो अगर किसी ने स्टॉप लॉस लेना हो तो 1195 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 30 पॉइंट्स नीचे का, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट जैसे काफी बड़ी देखी जाती है, तो आप उस हिसाब से इसके अंदर बाइंग साइड पर ही बैठिए, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का ले लीजिएगा। हाँ, शॉर्ट्स हम बिल्कुल क्रिएट करेंगे अगर हम 1190 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, तब तक हम शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस निफ्टी का अच्छा दिग्गज शेयर है, और आज देखिए इसने एक बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक किया है नीचे का, जो आप ये कह सकते हैं कि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है। 2230 आज तो हम क्लोज हो गए। 2230 तो बहुत पहले हम ब्रेक कर चुके, आज तो हमने ब्रेक किया है 50 डेज मूविंग एवरेज। एक बड़ी करेक्शन अब रिलायंस में बन रही है। लगता है कि पहले हम 2127 तक गिरेंगे और उसके बाद और बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, तो कॉन्शियस होके इसमें ट्रेडिंग व्यू बनाइएगा। अगर जहां आज हम क्लोज हुए हैं 2161 के आसपास, यहां से 20 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट साइड पर बैठ सकते हैं। बियरिश ट्रेंड चल रहा है रिलायंस के अंदर, आपको अच्छे टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। पहला टारगेट आएगा 2125, और अगर वहां भी हम नहीं थमे तो बहुत बड़ा फॉल रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें इंडस बैंक। इंडस बैंक में एक अपसाइड का डोजी क्रिएट हुआ है, हैमर कह सकते हैं इसे। बिल्कुल बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस लीजिए 615 का, जहां क्लोज हुए हैं उससे स्लाइटली पॉजिटिव भी ओपन हो गए या फ्लैट भी ओपन हुए, तो वेट 15 से 20 मिनट कर लीजिए, बाइंग में बैठिए 644 के टारगेट के लिए। शॉर्ट हम सोचेंगे जब हम नीचे की तरफ 560 ब्रेक करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ है 95% पॉसिबिलिटी अपसाइड की है, तो अपसाइड पर ही ट्रेड लेना बनता है। एचडीएफसी एचडीएफसी ने आज अपसाइड जाने के बाद एक नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखाई है, तो मैं तो इतने ओवर लेवल पे तो पहले से ही कहता आ रहा हूं कि आप कॉल के साथ फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हैं, और आपको अच्छी पॉसिबिलिटी दिख सकती है नीचे की। कम से कम 1970 तक तो प्राइस जा सकता है। 2050 की आप कॉल बाय करके फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और प्रॉफिट नीचे की तरफ अनलिमिटेड वाला ओपन हो सकता है। तो शॉर्ट में पोजीशन लीजिए कॉल बाय करके, पॉसिबिलिटी पैसा कमाने की ज्यादा है। कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मेरी अपनी पोजीशन बनी हुई है, जैसे मैं आपसे कहता आ रहा हूं। मेरी 1340 की कॉल पुट दोनों सेल हैं। 88 रुपीज का पेयर मैंने बनाया हुआ है शॉर्ट करके, और अभी भी वो रेंज के अंदर ही, ऐसा कोई उसमें नहीं है कि रेंज से बाहर हो गया। और अब मुझे कोटक के अंदर कुछ, क्योंकि इसके रिजल्ट भी शायद कल है, एक करेक्शन, क्योंकि आज की डेट में सब उल्टा हो रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और स्टॉक करेक्ट हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से एक बार नीचे की तरफ बनती है कि हम 1340 की तरफ एक बार गिर सकते हैं। तो आप कल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लेके 1375 का स्टॉप लॉस लेके इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी अपसाइड पर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट बनता है, क्योंकि मूव काफी बड़ी आ चुकी है। बाकी यू नेवर नो कि क्या हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक मूव बड़ी आ चुकी है। यहां से अब रिजल्ट्स कैसे भी हो, मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस हिसाब से मुझे एक शॉर्ट की पॉसिबिलिटी दिखती है। 1375 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। बाकी देखते हैं कि कल के दिन में क्या मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक देखिए डोजी क्रिएट किया है, जो एक खतरनाक जोन होता है, यहां से ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। तो
इसको भी मेरे हिसाब से 419 के या 420 वाली कॉल लेके आप लॉट को शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अच्छे पैसे बन सकते हैं इसके अंदर, इस स्ट्रेटजी के अंदर। नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन जब इतनी बड़ी मूव आ जाती है तो कहीं प्राइस थकता भी है और आरएसआई ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो मैं उस पॉइंट से ट्रेड लेने के लिए, मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूं विद हैजिंग। तो 420 की कॉल बाय करके हम फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि पैसे मिल सकते हैं। बाकी एक्सिस बैंक ने भी आज थोड़ी सी ठीक सी क्लोजिंग दी है, कल के प्राइस के आसपास की ही क्लोजिंग है, अप ट्रेंड में है नो डाउट। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी मूव देखने को मिलती है तो करेक्शन भी बनती है। आरएसआई ओवर बोट जोन के अंदर, ओवर बोट जोन का मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ से सेलिंग कर ही देनी चाहिए, लेकिन वो भी हैजिंग के साथ हम यहाँ पर भी 490 की कॉल लेके फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करेगी इस सिनेरियो में जब एक अच्छी मूव किसी भी स्टॉक में हो चुकी होती है। एसबीआई, देखिए एसबीआई में मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट की है। मैंने 195 की कॉल बेची हुई है और लॉट बाय किया हुआ है। ऊपर मेरा रिस्क 0 है और नीचे की तरफ मेरा रिस्क जरूर खलता है, और क्योंकि 195 के नीचे बाय करना कोई भी प्राइस एसबीआई को एक अच्छे प्राइस पर बाय करना होगा। तो ऊपर की तरफ अगर 195 के ऊपर मेरा स्टॉक रहता है तो मुझे 2.5 से 3 रुपए मिल जाएंगे, अदरवाइज मेरा 190 293 के ऊपर बाई हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। बाकी इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मैक्सिमम अभी फिलहाल 207 रुपए की पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक का प्राइस 207 की तरफ मूव कर सकता है। अब हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है 197 से 207 है, तो हम अपसाइड की तरफ जाके फिर वह यहाँ से करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो किसी ने कोई पोजीशन क्रिएट करनी हो तो आप अपसाइड पर ही लीजिए, स्टॉप लॉस लीजिए जो आज की ओपनिंग थी 203 का, 202 मान लीजिए, 2 से 2.5 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। टारगेट होगा 207 का, 207 पे एक बार एग्जिट हो जाइएगा। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरी आपसे विनती है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी इस वीडियो को इन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ कंपेयर कर लीजिएगा और मूवमेंट को साथ में जरूर देखिएगा, और आप देखेंगे कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड